आखिरकार कैसे गुजरी जेल में हत्यारी मुस्कान की पहली रात। बताया जा रहा था कि पहले दिन वो खाना भी नहीं खा पा रही थी, वो सो नहीं पा रही थी। लेकिन आज जब आज तक के रिपोर्टर से मेरठ जेल के उस जेलर से बात की, तब उन्होंने बताया कि मुस्कान और साहिल को अब अलग कर दिया गया है। जबकि मुस्कान और साहिल जेल में एक साथ रहने की डिमांड कर रहे थे, लेकिन कानून के आगे आखिरकार उन्हें झुकना पड़ा और उन्हें अलग कर दिया गया। मुस्कान रस्तोगी को लेडीज मुलाजे में रखा गया है, वहीं साहिल शुक्ला को जेंट्स के साथ रखा गया है, क्योंकि 10 दिन के बाद ही कैदी को मुलाजे से बैरिंग में पहुंचाया जाता है और अब 10 दिन के बाद मुस्कान को लेडीज बैरिंग में शिफ्ट किया जाएगा। वहीं साहिल शुक्ला को 10 दिन के बाद जेंट्स की बैरिंग में रखा जाएगा। आगे जेलर ने बताया कि मुस्कान को अपने किए पर पछतावा हो रहा है, लेकिन साहिल बिल्कुल नॉर्मल है। हालांकि मुस्कान रस्तोगी ने पहले दिन खाना खाने से मना किया था, जो कि एक सामान्य सी प्रक्रिया है, क्योंकि जेल में पहली बार जो भी जाता है उसके साथ यही होता है, जैसे खाना अच्छा न लगना और रात की नींदें उड़ जाना। लेकिन आज हत्यारी मुस्कान ने खाना भी खा लिया और अब वो नॉर्मल तरीके से जेल में रहने लगी है। एक बार सुनिए मेरठ जेल के जेलर साहब को। जेल में आने के बाद हमारा यह प्रयास रहता है कि बंदी का जो रूटीन है अन्य बंदियों की तरह चले। महिलाओं को महिला जेल में रखा जाता है, जो कि पुरुष बैरक से बिल्कुल अलग होती है, तथा पुरुष को पुरुष बैरक में रखा जाता है, बिल्कुल अलग होती है। इसी तरह साहिल जो पुरुष है उसको नए बंदियों की बैरक में रखा गया है, जो कि 10 दिन तक रहते हैं। उसके बाद नई बैरक अलॉट की जाएगी उसके नाम के अनुसार वर्णानुक्रम में। और महिलाओं की हमारे पास 2 बैरकें हैं, वो भी वर्णानुक्रम में 10 दिन के बाद हम अलॉट करेंगे। पहले रात खाने के लिए भी ना नुकुर किया था, बाद में समझा दिया तो खाना ले लिया है। अब दिनचर्या जो है सामान्य चल रही है। हालांकि जेल कारागार मंत्री का ये कहना है कि वो जेल को सुधार गृह के रूप में विकसित कर रहे हैं और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जेल कारागार में कौन क्या अपराध करके आया है। उनकी प्राथमिकता यही है कि उन्हें इस तरह के हर अपराधी को जेल से सुधार कर बाहर निकालना है। इसीलिए जो पढ़ना चाहता है उसे जेल में रखकर पढ़ाया जाता है और जो नशा छोड़ना चाहता है उसके लिए भी जेल में अलग से नशा उन्मूलन केंद्र भी बनाया गया है। सुनिए माननीय कारागार मंत्री जी का ये कहना है कि हमें ये नहीं देखना है कि किस प्रकार कौन क्या करके आया है, हमें ये देखना है कि उसको सुधारना है। कि कारागार को हम एक सुधार गृह के रूप में विकसित कर रहे हैं, तो जो व्यक्ति सुधरना चाहे, नशा की आदत है, उसको नशा उन्मूलन केंद्र भेजते हैं, पढ़ना चाहे उसको पढ़ने के लिए भेजते हैं, तथा हमारा प्रयास रहेगा कि उनको भी सुधार कर जेल से बाहर निकालें। अब जब से मुस्कान और साहिल पुलिस कस्टडी में पहुंचे हैं, तब से उन्हें किसी भी तरह का कोई भी नशा करने को नहीं मिला है। इसीलिए मुस्कान और साहिल लगातार पुलिस से नशे की मांग कर रहे हैं और बुरी तरह से तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने इन दरिंदों को किसी भी तरह के नशे देने से साफ मना कर दिया है, जबकि ये लोग इतने बड़े लेवल के नशेड़ी बन चुके हैं कि अब इन्हें दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा नशा फेल नहीं कर सकता।